Hello friends, welcome back. As we were discussing about the topic major relief features and how the major relief features becomes, we have already discussed about the endogenic forces and exogenic forces of our earth. Today we will do about the mountains. सबसे पहली बात जो आती है that is what is mountains. Mountains होते क्या है? देखिए, जब भी हम किसी लैंडफॉर्म की बात करते हैं जब कोई लैंडफॉर्म हमारी जो प्लेन लैंड है उससे अबव होता है, अपलिफ्टेड होता है, तो उसे हम बोलते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स में दो तरह की चीज हम सुनते हैं, एक हिल्स और एक माउंटेन्स। तो हिल्स क्या होते हैं और माउंटेन्स क्या होते हैं? जब भी कोई अपलिफ्टेड लैंड 600 मीटर्स की हाइट पर होता है तो उसे तो हम कहते हैं हिल्स, और जब 1000 मीटर से अबव कुछ भी होता है तो उसे हम कहते हैं माउंटेन्स। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई अपलिफ्टेड पार्ट हमारी लैंड का 600 मीटर तक है और 600 मीटर से 1000 मीटर्स के बीच में है तो उसे हम कहेंगे हिल। अगर वो 1000 मीटर से अबव है तो उसे हम कहेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स के टाइप को पढ़ने से पहले हमें उसकी फॉर्म्स पढ़नी होती है कि माउंटेन्स कौन कौन से फॉर्म में होते हैं। तो 4 फॉर्म्स हैं जो माउंटेन्स की हमें मिलती हैं। फर्स्ट इज माउंटेन रेंज, सेकेंड माउंटेन चैन, थर्ड माउंटेन सिस्टम एंड फोर्थ इज कोर्डिलेरा। ये क्या होते हैं क्या नहीं वो हम समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे कि माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हम माउंटेन की फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट आता है माउंटेन रेंज, एक लीनियर सिस्टम ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स विद पीक्स एंड वैलीज। जब एक लीनियर सीरीज होती है कंप्लीट, जिसमें माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स भी होती हैं, पीक्स होती हैं, बीच में थोड़ी सी वैलीज भी होती है, कहीं कहीं वैलीज होती है कहीं नहीं होती है, तो उस पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो माउंटेन रेंज है उसे हम कहते हैं माउंटेन रेंज। और इसका एग्जाम्पल हमारे हिमालयस हैं। जिस तरह से हमारे हिमालयस पूरी तरह से फैले हुए हैं, उसमें हाईएस्ट पीक्स भी हैं, हिल्स भी हैं, वैलीज हैं, तो वो सारी चीजें जब एक साथ किसी माउंटेन्स में की सीरीज में होती है तो हम उसे कहते हैं माउंटेन रेंज। सेकेंड इज माउंटेन चैन, जब बहुत सारी लॉन्ग और नैरो पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और एक साथ कई सारी होती हैं, एक चैन बनी हुई होती है फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स, लेकिन वो एक ही पीरियड में एक साथ नहीं बनी होती। देखिए, हमारे जो हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है वो एक ही बार में हुई है। जब हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे थे, जब हमारी प्लेट्स मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे, जब प्लेट्स अपनी पोजीशन ले रही थी, उस वक्त हिमालयस बने थे। तो ये बहुत एक साथ बने हैं, पूरी पूरी रेंज एक साथ बनी है। जबकि जब माउंटेन चेन्स होती हैं वो डिफरेंट पीरियड्स की होती हैं, अलग अलग माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन का टाइमिंग है वो डिफरेंट होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो यूरोप के आल्प्स जो माउंटेन्स हैं वो उसे लिया जाता है। उसके बाद आता है माउंटेन सिस्टम। इसमें जो माउंटेन्स होते हैं वो सेम पीरियड्स के होते हैं, सभी माउंटेन्स एक ही सेम पीरियड के होते हैं, बट वैलीज से अलग होते हैं। वैलीज यहाँ भी होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, कहीं होती है कहीं नहीं। यहाँ सारे माउंटेन्स जो हैं वो वैलीज से सेपरेट होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है रॉकी माउंटेन्स यूएसए। एक में हिल्स माउंटेन्स दोनों हैं और साथ में वैलीज भी हैं, पीक्स हैं, उसे हम कहेंगे माउंटेन रेंज। उसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड्स में जो चेन्स बनी है माउंटेन्स की एक दूसरे के पैरेलल, उसे हम कहेंगे माउंटेन चेन, जो कि आल्प्स हैं यूरोप में। उसके बाद माउंटेन सिस्टम, एक ही टाइम पीरियड के माउंटेन्स जो वैलीज से अलग होते हैं, जो सेपरेटली वैलीज सेपरेटेड बाय द वैलीज, वैलीज से अलग अलग हो जाते हैं, उन्हें उस जो रेंज, वो जो माउंटेन्स का पूरा एक एरिया है उसे हम कहते हैं माउंटेन सिस्टम, जो कि रॉकी माउंटेन है यूएसए में। एक उसके बाद आता है कोर्डिलेरा। ये एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे सेवरल माउंटेन्स का एक ग्रुप या सिस्टम। तो जहां भी अलग अलग तरह के माउंटेन्स का कोई ग्रुप या सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं कोर्डिलेरा, जो कि यूएसए में है वेस्टर्न कोर्डिलेरा के नाम से। ये 4 तरह के फॉर्म्स क्यों हैं? क्योंकि माउंटेन्स हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं, हर जगह माउंटेन्स का जो एरिया है, उनकी फॉर्मेशन है, सब अलग अलग होती है। तो उसके लिए हमने माउंटेन के फॉर्म्स को 4 पार्ट्स में
डिवाइड किया है। उसके बाद जो चीज आती है वो है माउंटेन्स के टाइप्स। हमारे माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कोई सीरीज होती है, कोई चैन होती है, कोई सिस्टम होता है, रेंजेस होते हैं, कोर्डिलेरा होते हैं। अब माउंटेन्स होते कितने टाइप्स के हैं और वो जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, ये चीज हमें पढ़नी है। तो जो हमारे माउंटेन्स हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, हमारे जो माउंटेन्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स वी आर हैविंग। फर्स्ट इज फोल्ड, fold mountains, then block mountains, then volcanic mountains, and fourth one is residual। ये जो 4 टाइप है ये हमारे माउंटेन्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स, जिन्हें हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द 6th क्लास कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम लोग फोल्ड माउंटेन से स्टार्ट करेंगे, देन ब्लॉक, वोल्केनिक एंड देन रेजिडुअल। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स को। फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स सबसे पहले हम देखते हैं, फिर समझते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हिमालयाज, आल्प्स, एंडीज, अरावली एंड यूरास, ये सारे के सारे हमारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं, इसके लिए एक छोटी सी चीज हम देखते हैं। मान लीजिए रॉक, दिस इज अ रॉक लैंड पे। अब दोनों तरफ से अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, दोनों तरफ से इस पे हम लोगों को हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाए तो ये कहीं ना कहीं फोल्ड हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो जब किसी भी रॉक लैंड पे, किसी भी रॉक्स पर हॉरिजॉन्टली प्रेशर लगता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, जब हमारी इंटरनल लैंड के अंदर से जो फोर्स आ रही है उसकी वजह से दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ये फोल्ड हो गई है रॉक, तो जो माउंटेन्स, जो पीक्स बनती हैं उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स दोनों तरफ से प्रेशर लगा तो ये फोल्ड हो गए। अब इनमें 2 चीजें बनती हैं, एक अपर चीज एंड डिप्रेशन, एक पार्ट ऊपर हो जाएगा दूसरा नीचे, तभी तो अगर बीच में डिप्रेशन होगा तभी तो हम उसे फोल्ड माउंटेन्स कहेंगे ना। ये फोल्ड हो गया है यहाँ पे, तो ये जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पीक्स जिसे हम कहते हैं, उसे तो हम बोलते हैं आर्चेस या एंटीक्लाइंस। इसका ये नाम है कि जब फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम आर्चेस या एंटीक्लाइंस कहते हैं, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो डिप्रेशन बना है, उसे हम कहते हैं थ्रू या सिंक्लाइंस। तो ये जब फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये हॉरिजॉन्टली जब कंप्रेशन होता है अर्थ का, रॉक लैंड का इंटरनल फोर्सेस की वजह से तब फॉर्म होते हैं। इसमें हिमालयास, आल्प एंड इंडीज जो हैं वो हमारे न्यू फोल्ड हिमालयास है, जो न्यू फोल्ड हिमालयास माउंटेन्स इन्हें हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो कुछ साल पहले, कुछ साल से मतलब कुछ 100 साल पहले, सम 100 years अगो हुआ है। और जो हमारे सबसे पुराने मान जाते हैं ओल्ड फोल्ड हिमालयास, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, उसमें आते हैं हमारे अरावली एंड यूरास। और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे, ये वाले, इनका बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका है, तो इनके जो पीक्स हैं अब वो बहुत पीक्स नहीं रहे हैं, काफी कुछ स्टीप प्लैंट्स हो गए हैं। तो ओल्ड फोल्ड हिमालयास में बहुत सारे इरोजन हुए हैं, जबकि जो हमारे न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इरोजन अभी नहीं हुआ है। तो फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं, जब हॉरिजॉन्टली कंप्रेशन लगता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमारी रॉकी लैंड पर, तब फोल्ड हिमालयास जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जैसे हमारे फोल्ड माउंटेन्स हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की वजह से बनते हैं,
हमारे जो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये वर्टिकल जो प्रेशर लगता है अर्थ के अंदर से, ये भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से होते हैं। फर्स्टली ये भी इंटरनल फोर्सेस से बनते हैं। यहाँ जो प्रेशर लगता है वो वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं लैंड में। फ्रैक्चर्स हम इसे कह रहे हैं, या तो एक लैंड ऊपर हो जाता है या फिर नीचे चला जाता है, दोनों ही चीजें हो सकती है। ऊपर गया तब भी, नीचे प्रेशर गया तब भी, दोनों ही तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट ऊपर हो गया, लीजिए ये हमारी लैंड थी यहाँ पे पहले, जब वर्टिकल हुआ, वर्टिकल प्रेशर आया, तब टेंशन्स की वजह से या तो ये लैंड नीचे चला गया, ये वाला पार्ट, या फिर ये लैंड ऊपर आ गया। दोनों ही फॉर्म्स में हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। अब जो ये वाला पार्ट है, ये दिस वन, इसे तो हम कहते हैं होस्ट, और जो ये वाला पार्ट है दिस वन एंड दिस वन, इसे हम रिफ्ट वैली या गार्डन्स कहते हैं। कि इसे भी रिफ्ट वैली कहेंगे, इसे भी रिफ्ट वैली कहेंगे, इसे भी गार्डन कहेंगे, ग्रैबन कहेंगे, इसे भी ग्रैबन कहेंगे। दोनों के लिए है ये नाम। यानी जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है, उसे तो हम होस्ट कहेंगे, और जो पार्ट नीचे चला गया उसे रिफ्ट वैली या ग्रेबन कहते हैं। और जो नीचे पार्ट आ गया है, जो लैंडफॉर्म अलग से नीचे निकल गया है हमारे सरफेस से बाहर, उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोल्ड्स। ये पूरा का पूरा वर्टिकल जो हमारी कंप्रेशन करता है उसी की वजह से होता है। ये जो रिफ्ट वैलीज है, यहाँ से हमारी रिवर्स फ्लो करती है। कुछ रिफ्ट वैली में से हमारी जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो सतपुरा रेंज है वो ब्लॉक माउंटेन्स की ही है, और वहां पर नर्मदा जो रिवर है हमारी, वो ब्लॉक माउंटेन्स की रिफ्ट वैलीज में से फ्लो करती है। तो ब्लॉक जो माउंटेन्स हैं वो इंटरनल फोर्सेस वर्टिकल कंप्रेशन की वजह से लगते हैं। जो यहाँ पर टेंशंस होती हैं उसे हम फॉल्ट्स कहते हैं। जो अपर पार्ट है उसे हम होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। जो नीचे चला गया, जो नीचे हो गया वह डिप्रेशन में चला गया, उसे हम रिफ्ट वैली या ग्रैबन कहते हैं। इन रिफ्ट वैली से कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं और कई बार नहीं भी करती है, रिफ्ट वैली ब्लैंक भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें सतपुरा रेंज जो कि ब्लॉक माउंटेन्स की है, वहां की रिफ्ट वैली में से नर्मदा जो रिवर है वो फ्लो करती है। तापी भी है, नर्मदा है, ये रिवर्स हमारे यहाँ रिफ्ट वैली में से फ्लो करती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स के बाद आते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, जिन्हें हमें स्टडी। अब हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, हमने दो पढ़े, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन्स। पूरे डायग्राम से हम लोगों ने उसे समझा। नेक्स्ट इज वोल्केनिक माउंटेन्स। ये क्या होता है, जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, मान लीजिए लैंडफॉर्म है हमारा, एक बार इसे यहां से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा जो कि हमारे अर्थ के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो बाहर निकला। जब वो बाहर निकलता है एकदम से फाउंटेन की तरह होता है, उसके बाद वो नीचे आता है पूरी तरह से इस तरह से। जब हमारा मैग्मा जो है क्रस्ट के अंदर से बाहर आता है तो हम उसे लावा कहते हैं। जब ये मोल्टन लावा धीरे धीरे, जब माउंट वोल्केनिक इरप्शन खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर हार्डन होना स्टार्ट हो जाता है और एक माउंटेन शेप ले लेता है। तो उस माउंटेन को, वो जो माउंटेन बना है उसे हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। यानी कि इनकी जो शेप होती है वो एक कोन की तरह होती है, नीचे से ब्रॉड, ऊपर से एक पीक की तरह, क्योंकि जहां तक लावा गया है ठंडा होने, बाहर इरप्शन हुआ है, वहां तक ही ये जो पीक्स हैं वो बनते हैं। ये एक कोन शेप माउंटेन्स बन जाते हैं जिन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं वो एक डोम शेप भी हम इन्हें कहते हैं और एक कोन शेप भी कहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर रेजिडुअल माउंटेन्स। ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं वो दो तरह की रॉक से मिलकर बने होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। जब हमारे जो माउंटेन्स हैं इनका इरोजन होता है बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स, वाटर
एंड विंड, इनकी वजह से जब ये सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं वो इरोज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और सिर्फ हार्ड रॉक्स बन जाती हैं, तो उन माउंटेन्स को, उन हार्ड रॉक्स वाले माउंटेन्स को हम रेजिडुअल या फिर इरोजनल माउंटेन्स कहते हैं। रेजिडुअल या फिर इरोजनल माउंटेन्स हम इन्हें कहते हैं। तो 4 टाइप्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगता है उससे बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स वर्टिकल प्रेशर्स की वजह से बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म होते हैं। और लास्ट इज रेजिडुअल, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, हमारी जो इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं लैंड के ऊपर, उसकी वजह से बनते हैं। तो 3 माउंटेन्स हमारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनते हैं और एक जो रेजिडुअल या इरोजनल माउंटेन्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से फॉर्म होते हैं। इसके बाद माउंटेन्स में एक चीज और आती है कि माउंटेन्स का हमारे लिए यूज क्या है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है माउंटेन्स। हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माउंटेन से मिलती है और उसमें जो सबसे बड़ी है वो है ये हमारे नेचुरल बैरियर्स हैं कोल्ड एंड हॉट विंड से बचाने के लिए। कैसे? हमारा जो हिमालयस है वो पोलर से आने वाली जो कोल्ड विंड्स है उससे हमें बचाता है। राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो जो पश्चिम से वेस्ट से आने वाली हॉट विंड्स हैं उससे ईस्टर्न राजस्थान को बचाता है। तो माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए नेचुरल बैरियर्स होते हैं। पेरेनियल रिवर्स के लिए सोर्स होते हैं। पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, उन रिवर्स का सोर्स भी हमारे माउंटेन्स होते हैं। टिम्बर हमें मिलता है, रिच पेस्चर्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हमें माउंटेन से मिलते हैं, इसलिए माउंटेन्स को स्टोर हाउस कहते हैं मिनरल्स का। गुड टूरिस्ट प्लेस स्पॉट होते हैं। अगर माउंटेन्स अच्छे हैं, दिखने में उनका व्यूज बहुत अच्छे हैं, तो वे गुड टूरिस्ट स्पॉट होते हैं। इसके अलावा ओरोग्राफिक रेनफॉल में भी माउंटेन्स हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो माउंटेन्स पे रहते हैं, तो बहुत एडवेंचरस स्पॉट भी होते हैं। तो माउंटेन्स जो है वो बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। तो इस आज की वीडियो में हमने पढ़ा पहले तो फॉर्म्स की, माउंटेन्स कितने फॉर्म्स होते हैं, उसके बाद उनके टाइप्स एंड उनका यूज। इन दिस नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the plateaus and plains. Hope you are getting all the things in the videos. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section and also comment in the comment or DM us to tell what topic you want to do the next. We have already we already get the request for some 7th class student for the videos. We will try to make that also. Keep learning, don't get panic, just keep studying with peaceful mind and do your best. Thank you so much.